चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, रहना होगा सावधान, पीएम नरेंद्र मोदी। 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्सीन, सरकार ने दी मंजूरी। सर्दियों में भी एलएसी से चीन के पीछे नहीं हटने पर राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा MR56 लाल आंख क्यों नहीं दिखा देते। इंडिया इन स्पेस, देश के हर गांव में पहुंचेगा इंटरनेट, तैयार होगी हाई स्पीड इंटरनेट की नई दुनिया, पीएम मोदी। कोयले की कमी और बिजली संकट पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी, स्थिति में जल्द सुधार की संभावना। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। WHO के विशेषज्ञों की राय, दुनिया भर में कमजोर इम्यूनिटी वालों को लगे वैक्सीन की बूस्टर डोज। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का खतरा, पराली जलाने की संख्या बढ़ी, अगले 15 दिनों में बेहद खराब स्थिति में पहुंच सकती है हवा। फ्लाइट पकड़ने के लिए लाइन में लगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, लोगों ने की तारीफ। विद्युत मंत्रालय का एनटीपीसी और डीवीसी को आदेश, दिल्ली डिस्कॉम को जरूरत के मुताबिक बिजली करे सप्लाई। 300 यूनिट बिजली फ्री, बकाया माफ अभियान से घबराई यूपी सरकार, सभाजीत सिंह। NHRC के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया अहिंसा का रास्ता। तालिबान के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी, ब्रिटिश पीएम ने की पीएम मोदी से बात। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली बोले पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से हो रही मुफ्त वैक्सीन की भरपाई। राइट टू सीट के लिए सरकारों को होना पड़ेगा सक्रिय, दुकानों में सेल्समैन के बैठने के प्रबंध के लिए कानून लाने की तैयारी। कोयला संकट, कंपनियां उपभोक्ताओं को SMS भेजकर दे रही इलेक्ट्रिक उपकरण बंद करने की सलाह। पीएम मोदी बोले ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को दिया नया अधिकार। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, किसान नेता राकेश टिकैत भी रहे मौजूद। सेना प्रमुख जनरल नरवणे 4 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर पहुंचे, सुरक्षा चुनौतियों जैसे मुद्दों से निपटने के तरीकों पर करेंगे विचार विमर्श। हर भारतीय को मिलेगा सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस, मोदी सरकार ने बनाई पीएमजे क्लोन कवर योजना। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली हुए भावुक, कहा इस तरह का परिणाम नहीं चाहता था। त्योहारों पर देश में आतंकी हमले की आशंका, एनआईए ने की दिल्ली, तमिलनाडु, यूपी और जम्मू कश्मीर में 18 ठिकानों पर छापेमारी। नवरात्रि के मौके पर आम आदमी को मिली बड़ी खुशखबरी, होम और ऑटो लोन हुआ सस्ता। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़े राकेश टिकैत, कहा मंत्री पद नहीं छोड़ा तो लखीमपुर से करेंगे आंदोलन की घोषणा। कोरोना के मामले लगातार हो रहे कम, देश में पिछले 24 घंटों में 14,313 नए केस दर्ज, 181 लोगों की हुई मौत। बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर राजस्थान सरकार का यू टर्न, गहलोत ने राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से की मुलाकात, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत जैसे मुद्दों पर की चर्चा। देश में 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे घरेलू विमान, सरकार ने दी मंजूरी। सीएम केजरीवाल के घर के पास बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थानों में छठ पूजा अनुमति की मांग। पंजाब में मनाया गया शहीद किसान दिवस, अमृतसर से मानसा तक लखीमपुर के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान होगा शुरू, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। मौसम विभाग की चेतावनी, कर्नाटक केरल में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, इन राज्यों में अब विदा हुआ मानसून। राकेश झुनझुनवाल की कंपनी को उड़ान मंत्रालय से मिली एनओसी, अगले साल से शुरू हो सकती है उड़ानें। अखिलेश यादव ने कानपुर से की विजय यात्रा की शुरुआत, बीजेपी बोली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। महाराष्ट्र में अब 22
28 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे सिनेमाघर, नई एसओपी हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्सीन, सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ, देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर अब पहले के मुताबिक थमती हुई नजर आ रही है, वहीं सरकार ने पूरे देश में करीब 95 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसी बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। वह भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 78% असरदार साबित हुई। सूत्रों के मुताबिक उन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी जो अस्थमा आदि की बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकारी जगहों पर यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच 28 दिनों का अंतर रखना होगा। मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, रहना होगा सावधान, पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोग मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकारों और महिलाओं के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए। यहाँ मेडिकल, पुलिस, मेंटल काउंसलिंग और लीगल हेल्थ दी जाती है। इसके अलावा 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए गए। इनमें रेप जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई की जाती है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। हमने उनके अधिकारों को प्रदान किया। इसके अलावा हज के दौरान मुस्लिम महिलाओं को हमने महरम से भी मुक्त कराने का काम किया। अपने नेतृत्व वाली सरकार की पीठ थपथपाते हुए पीएम मोदी ने कहा, गरीब लोगों को जब टॉयलेट, कुकिंग गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती है तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। नवरात्रि के मौके पर आम आदमी को मिली बड़ी खुशखबरी, होम और ऑटो लोन हुआ सस्ता। जी हां, नवरात्रि के मौके पर आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन, ऑटो लोन को दूसरे लोन के ऊपर लगने वाली ब्याज दर को घटा दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस कदम के बाद से होम, ऑटो दूसरे लोन सस्ते हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अनुसार रेपो से संबंध ब्याज दर को 6.90% से घटाकर 6.80% कर दिया गया। बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने त्योहारों के दौरान होम, कार, सोने पर लोन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क से छूट देने का ऐलान किया था। रेपो रेट पर आधारित ब्याज दर कम होने की वजह से होम लोन के ऊपर ब्याज कम होकर 6.8%, कार लोन के लिए ब्याज दर 7.5%, गोल्ड लोन पर ब्याज दर 7.0% हो गया। हर भारतीय को मिलेगा सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस, मोदी सरकार ने बनाई पीएमजे क्लोन कवर योजना। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में चिकित्सा बीमा की सुविधाओं से वंचित 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए एक नया हेल्थ प्लान बनाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस प्लान के लिए 21 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया है। केंद्र सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बीमा कंपनियों के बीच समझौता करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों के द्वारा परिवारों को ज्यादा सब्सिडी वाला हेल्थ कवर पेश किया जा सकता है। बता दें कि मौजूदा समय में तकरीबन 50 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत पूरे परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमा कंपनियां अब स्वैच्छिक आधार पर 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों को पीएमजे क्लोन कवर देने की योजना बना रही है। हालांकि यह इंश्योरेंस कवर ऐसे परिवारों के लिए होगा जिनके पास किसी भी तरह का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। NHRC के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, भारत ने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले सभी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई दी और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को अहिंसा
अहिंसा का रास्ता दिखाया। आज महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरी दुनिया मानती है। पीएम मोदी ने कहा, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। महात्मा गांधी को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत महान आदर्शों, संस्कारों और विचारों को लेकर चलने वाला देश है। भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानवाधिकारों के जुड़े विषयों पर नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए जब दुनिया भ्रमित हुई, भटकी है, लेकिन भारत मानवाधिकार के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध और संवेदनशील रहा। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। राजधानी दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान होगा शुरू, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से शहर में प्रदूषण कम करने में मदद करने की अपील की और कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि आसपास के राज्यों के किसानों के पराली जलाना शुरू करने के कारण पिछले 3 से 4 दिनों से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है और दिल्ली का प्रदूषण रोकने के लिए 10 पॉइंट वाला विंटर एक्शन प्लान जारी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि दिल्ली वासी प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए और कम से कम स्थानीय स्तर पर उत्पन्न प्रदूषण घटाने के लिए 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ अभियान सहित 3 उपायों में योगदान दें। केजरीवाल ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि लाल बत्ती पर वाहन बंद करने से 250 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं और प्रदूषण 13 से 20% कम किया जा सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। इन राज्यों में अब विदा हुआ मानसून। जी हां, भारतीय मौसम विभाग केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में आज भी भारी बारिश की संभावना है, वहीं कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में भी बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिलीगुड़ी, राजकोट और पोरबंदर के साथ ही पूरे झारखंड, बिहार से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो जाएगी। कोरोना के मामले लगातार हो रहे कम। देश में पिछले 24 घंटों में 14,313 नए केस दर्ज, 181 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने लगे हैं। देश में लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,313 नए मामले सामने आए, वहीं 181 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 26,579 लोग कोरोना मुक्त हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,14,900 हो गए। देश में अब तक 3,33,20,057 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना केसों में कमी के चलते वीकली पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रही है। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट महज 1.48% ही है, जो बीते 109 दिनों में यह आंकड़ा 3% से भी कम बना हुआ है।